हारूनाबाद के शेरों और शेरनियों, आप सबको आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये नौजवान जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये बुजुर्ग जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, वो एमएसएफ के बच्चे मुझे टोपियां हिला के दिखा रहे हैं। ये खवातीन, मेरी माएं, बहनें, बेटियां इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। मैं सबको अकीदत भरा सलाम पेश करती हूं। हारूनाबाद वालों, में आज पहली मर्तबा हारूनाबाद आई हूं। मुझे नूरुल हसन तनवीर साहब रास्ते में कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हारूनाबाद आई हैं। तो मैं इस जलसे को देखकर आप सबकी मौजूदगी में नूरुल हसन तनवीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। अगर आज मैं हारूनाबाद ना आती तो मैं कैसे देखती कि हारूनाबाद नवाज शरीफ से कितनी मोहब्बत करता है, और मैं ये भी कैसे देखती कि इस कदर सर्दी में जब धुंध चारों तरफ छाई है, हारूनाबाद का जज्बा मांद नहीं पड़ा। शाबाश। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपसे पूछा किस किस को नवाज शरीफ याद आता है। सबने हाथ खड़ा किया कि नवाज शरीफ याद आता था। ये जो दो बच्चों ने बैनर खड़ा किया हुआ है ये सामने, इस पे लिखा है कि हम नवाज शरीफ से दरखास्त करते हैं कि मैं एक माजूर शख्स हूं, बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी दी जाए। तो मैं ये जब पढ़ रही थी मुझे याद आ रहा था कि जब बेरोजगार के पास नौकरी नहीं होती उसको नवाज शरीफ याद आता है। वजीर आजम, बेटा आप अपना नंबर मुझे लिख के दो, इंशाल्लाह आपके घर आके आपको नौकरी देंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं ये जानती हूं हारूनाबाद वालों, जब आपकी रोटी महंगी होती है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। जब आपको बिजली का इतना लंबा बिल आता है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। जब आपका आटा चीनी महंगा होता है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। मैं जानती हूं। और आज मैं इस जम्मे गफीर को देखकर सोच रही थी कि वो नवाज शरीफ के मुखालिफ जिन्होंने नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी, कुछ अपने घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए, अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए, लेकिन आज कुछ अपने घरों में दुबक कर आज टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे कि जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद, जब वो सोचते थे जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, नवाज शरीफ घबरा जाएगा और कहेगा अच्छा मैं सियासत नहीं करता। कहते थे हम नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। तो हारूनाबाद वालों, आज आपको देख के मुझे अल्लाह ताला पे और आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आज वही नवाज शरीफ है और वही अवाम का समंदर है। और नवाज शरीफ से मोहब्बत कम नहीं हुई। हालांकि आपके और नवाज शरीफ साहब के दरमियान 4 साल की दूरी रही, लेकिन नवाज शरीफ जब वापस आए तो मुझे लगा कि मोहब्बत कम नहीं, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह। और जलसा तो ये है ना, लेकिन जब हम हेलीपैड पे लैंड किए, यहां से 4 किलोमीटर दूर है, वहां से जलसा शुरू है। सड़क के दोनों अतराफ दुनिया ही दुनिया थी, नवाज शरीफ को हाथ हिला रही थी। और आज जब नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, रास्ते में मुझे किसी ने तस्वीर भेजी, जब नवाज शरीफ साहब को पनामा जैसे ड्रामे में सजा हुई तो इमरान खान उस सजा पे अपने लोगों को मिठाई खिला रहा था। आज नवाज शरीफ साहब ने इमरान को 10 साल आज सजा हुई है और हारूनाबाद वालों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं,
नवाज शरीफ को सजा किस बात पे हुई थी, जरा जवाब सुनो। किस बात पे हुई थी? बेटे से तनख्वाह ना लेने जैसे मजाक पर, जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा और रहती दुनिया उस पनामा जैसे बदनाम जमाना फैसले का मजाक उड़ाती रहेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि इमरान का जुर्म बेटे से तनख्वाह ना लेना नहीं था। जरा भाई मैं बात कर रही हूं, उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक्तदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? नवाज शरीफ साहब आपके सामने ये बैठे हैं, कितनी मर्तबा वजीर आजम रहे? 3 बार अल्लाह के फजल से और आपकी ताकत से नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बना। मैं आज हारूनाबाद से पूछना चाहती हूं, 3 बार आपने वजीर आजम बनाया, नवाज शरीफ को तीनों बार आधी अधूरी हुकूमतों में दफ्तर से निकाल बाहर किया गया। क्या ये हारूनाबाद मुझे हाथ उठा के बता सकता है कि उस तज़हीक के बावजूद, साजिश से निकाले जाने के बावजूद, क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कोई कौमी सलामती से खेला? 3 बार के वजीर आजम के दिल में दर्जनों नहीं सैकड़ों कौमी राज दफन होते हैं। लेकिन आफरीन है इस कौम के बेटे पर कि निकाल भी दिया दफ्तर से बाहर, साजिश भी की, जेलों में भी डाल दिया, झूठे मुकदमे भी बना दिए, लेकिन नवाज शरीफ ने कौमी सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। ये फर्क है नवाज शरीफ में और उसके मुखालिफिन पर। आफरीन है इस कौम के बेटे पर। आओ हम सब मिलकर हारूनाबाद नवाज शरीफ को आज शाबाश दें। और वो उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आजम खान था, उसने कुरान पे हल्फ लेकर कहा कि इमरान खान ने साइफर के मामले में झूठ बोला और कहा कि इस साइफर से मुझे खेलना है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूं मेरे हारूनाबाद के शेरों और शेरनियों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ इसलिए कि आप इक़्तिदार से बाहर निकाले जा रहे हैं और आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ा, नवाज शरीफ के किसी एमएनए एमपीए ने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा? ये चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब यहां पर खड़े हैं, आलमदाद लालिका खड़ा है, अब्दुल गफ्फार वट्टू साहब हैं, एहसानुल हक बाजवा साहब हैं, चौधरी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हैं, मियां मुजफ्फर इकबाल है, राना अब्दुल रऊफ है, मुमताज महारवी है, मियां फदा हुसैन वट्टू है, सैयद नजर महमूद है, जाहिद इकराम है, मियां मजीद जताला है। मैं पूछना चाहती हूं क्या किसी एक ने भी नवाज शरीफ को छोड़ा? इसके अपने लोग इसको छोड़कर चले गए तो इसने साइफर का ड्रामा रचाया, मुल्क की सलामती से खेला। तो ये जुर्म जो है ये संगीन जुर्म है, कोई मजाक नहीं है। आज ये कई टीवी पर एंकर्स बैठ के कहते हैं ये सियासी सजा है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। और जो लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है इसको सियासी मुकदमा कह रहे हैं, कान खोल के सुन ले, ना ये सियासी जमात है ना ये सियासी मुकदमा है। जो क्या सियासी जमातें अपने मुल्क पर हमला कर देती हैं? जवाब दो हारूनाबाद वालों, क्या सियासी जमातें मेट्रो बस के स्टेशंस को आग लगाती हैं? क्या सियासी जमातें शोहदा की यादगारों पर हमले करती हैं? क्या सियासी जमातें पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकती हैं पुलिस वालों पर? क्या सियासी जमातें अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तालीम दिलवाते हैं? क्या सियासी जमातें डंडे वाले जो कीलों वाले डंडे होते हैं अपने लोगों के हाथ में, वो देखकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़वाते हैं, उनके सर फुड़वाते हैं? ये सियासी जमात नहीं है। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया
कि लोगों को, जिसने अपनी सियासत का आगाज ही लोगों को चोर चोर कहकर किया, जिसके पास आज तक लोगों को इल्जाम लगाने के अलावा जिसके पास कोई बात नहीं है, कोई मुखालिफ हो उसको वो चोर चोर कहता है। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखो, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी तंजीम कह रही है कि सबसे करप्ट दौर जो है वो इमरान खान का दौर था। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को आपने वजीर आजम बनाया तो करप्शन अरूज पे थी। 5 साल के अंदर अंदर करप्शन जो है वो 23% नीचे गई, और वो कोई आम दौर नहीं था जहां पे लोगों को अंडे, कट्टे और मुर्गियां दे रहे थे। वो ऐसा दौर था कि जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे बने, जिसमें आपके लिए बिजली के मंसूबे बने, गैस की पाइपलाइंस बिछी, गैस के जहाज आए, मोटरवेज का जाल बिछा, सड़कों का जाल बिछा, सी पैक आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, और एक चीज कभी करप्शन की नहीं निकाल के ला सके, क्योंकि करप्शन थी नहीं। अपना दौर आया तो गोगी भी आ गई, पिंकी भी आ गई, सब आ गए, और मैं साकिब निसार का सादिक और जो अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, आज पूरी दुनिया उसकी हकीकत देख रही है। साकिब निसार भी देख रहा होगा, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। लेकिन अब पुरानी बात नहीं करेंगे, अब इलेक्शन आने वाला है 8 फरवरी को। हारूनाबाद मुझे हाथ उठा के वादा करे कि 8 फरवरी वाले दिन हारूनाबाद का कोई बुजुर्ग, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई मां घर में नहीं बैठेगी। वादा करो मेरे साथ, क्योंकि वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती। वोट की पर्ची इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की तकदीर का फैसला है। तो हारूनाबाद वालों, ये तकदीर का फैसला, कौम की तकदीर का फैसला, अपने वतन की तकदीर का फैसला, अपनी तकदीर का फैसला, अपने आने वाली नस्लों का फैसला बहुत सोच समझ कर करना। और जितने वोट शेर को मिलेंगे, जितने ठप्पे शेर पे लगेंगे, इंशाल्लाह उतनी तेजी से पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज मैंने जितने उम्मीदवारों के नाम लिए, ये सब शेर के उम्मीदवार हैं, नवाज शरीफ के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और ये आपकी खुशहाली का पैगाम है। हर एक को आपने इंशाल्लाह जिताना है ताकि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करे। गरीब का चूल्हा जो बुझ गया है वो फिर से जले, तरक्की का जो पहिया रुक गया है वो फिर से चले, आपकी खिदमत का तसलसल जो टूटा था वो फिर से जुड़े। हारूनाबाद वालों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो। मेरे साथ मिलके 2 नारे लगाना, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब के बारे में आखिर में दिल चाहता है 3 जुमले और बोलूं, बोल दूं? नवाज शरीफ साहब ने बहुत नुकसान उठाए। मैं बेटी होने के नाते यहां पर आपको बता रही हूं, मैंने बहुत करीब से देखा। सियासी नुकसान तो आज उसका भर गया, पहले से ज्यादा दुनिया उमड़ के आ रही है, लेकिन कुछ जाती नुकसान नवाज शरीफ साहब ने ऐसे उठाए हैं, आपकी खातिर उठाए, इस कौम की खातिर उठाए, ताकि आपका सर ना झुके। नवाज शरीफ साहब की वालदा की वफात हो गई, उन्होंने कहा मेरी कलसूम चली गई इस दुनिया से, वो लोग वापस नहीं आएंगे अब। लेकिन कमाल आफरीन है इस कौम के बेटे पर कि जो भी हो गया, जैसे भी हो गया, जो जुल्म था सह लिया, जबर था सह लिया, इंतकाम था सह लिया, लेकिन अपनी कौम के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं की। आपका सर झुकने नहीं दिया, आपका सर ना झुकने दिया, और ये मेरा वादा है कि इंशाल्लाह वो आपका सर झुकने नहीं देगा। इस वतन के कोने कोने को आबाद करेगा, सजाएगा इंशाल्लाह। तो नारा लगा दो, नवाज शरीफ पाकिस्तान।